इस कमरे में बैठ जाओ, आपको कौन रोटी देने के लिए आता मैं देखता हूँ। आ जाएगी जी रोटी, यहीं आ जाएगी। पर भगवान ने हाथ पैर नाक कान सब दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिए, तो उससे मेहनत करो, अच्छा करो। सारे संत इससे ऊपर उठकर सोचते हैं कि नाक कान हाथ पैर जो भी आपने बोला ना कि मेहनत करने के लिए दिए हैं, उनको मानना है कि ये सब भटकाव के लिए दिए गए हैं। असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। अघोरी और तांत्रिक कभी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कितने ही बड़े अघोरी को पूछ लेना आप कि आप मरने के बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, ऋषि मुनि की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपने कहा कि तांत्रिक जो है वो ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल, तांत्रिक गलत कर सकता है क्योंकि वो ग्रस्त है। अघोरी के पीछे तो कुछ है ही नहीं ना। अघोरी काम भी नहीं करके देगा। पहली बात, आप एक बात बताइए मुझे, हम किसी का पेट पाल सकते हैं? वो सब अपनी अपनी किस्मतों को लिखा के लेके आते हैं। जिसने पेट दिया है वो रोटी दे दे। नहीं, ये तो देखो, यही चिड़िया सत्य है। को चिड़िया को चोंच दिए तो उसको दाना भी मिलेगा। ये कहावत बनी है, पर चिड़िया उड़ के जाके दाना लेके आएगी ना, तब उसको दाना मिलेगा। बस इस कमरे में बैठ जाओ, आपको कौन रोटी देने के लिए आता मैं देखता हूँ। आ जाएगी जी रोटी, यहीं आ जाएगी। आपके भाव होने चाहिए, भाग होने चाहिए, प्लस मेहनत भाव, भी इंसान भाव। की। हाँ, भाव तो होनी चाहिए इंसान के, यही आ किसी के जाएगी। प्रति होने आ जाएगी, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। पर भगवान ने हाथ पैर नाक कान सब दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिए, तो उससे मेहनत करो, अच्छा करो, तो खुद ब खुद फल मिल जाएगा। कई सारे संत इससे ऊपर उठकर सोचते हैं कि नाक कान हाथ पैर जो भी आपने बोला ना कि मेहनत करने के लिए दिए हैं, उनको मानना है कि ये सब भटकाव के लिए दिए गए हैं। ये इंद्रियां मन के वश में होकर भटक जाती हैं। असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जो भगवत प्राप्ति है, तो भगवान मतलब श्री राम जी थे जो विष्णु के अवतार थे, कृष्ण जी थे जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने ही मनुष्य जीवन लिया था। उन्होंने ही मनुष्य जीवन से ही संघर्ष शुरू किया था। जब भगवान श्री राजा राम थे, उनको 14 सालों का वनवास हुआ, उनकी शादी भी हुई, उनकी वाइफ थी माता सीता, उनका हरण भी हो गया था, वो युद्ध लड़के भी लेके आए थे, वापस भी आए थे। तो अब देख लो उन 14 सालों में उनके साथ क्या क्या बीता है, जो एक हर इंसान के साथ बीत रहा है। धर्म और समाज के कल्याण के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने नहीं किया था, समाज के कार्य कल्याण के लिए ही किया था। आज मान के चलो कि किसी की वाइफ छोड़ के चली जाती है, वो पहले के ज़माने में हरण था, आज के ज़माने में किडनैपिंग मान लो, या फिर उसकी लव मैरिज मान लो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान लो, है तो वही सेम ही, बस वो थोड़ा सा तरीका बदल गया है। सेम नहीं है, वो थोड़ा सा तरीका बदल गया है। सीता जी को कोई उठा के ले जाए और सीता जी खुद चल कर जाए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, उठा के ले जाने का और खुद से भागने का मैं मानता हूँ, ठीक है। आजकल खुद लड़कियां चल के भी जा रही हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग तो उठा के भी तो लेके जा रहे हैं उनको उसकी सजा मिल जाती हाँ, है। उनको इनकी सजा मिलती है। पर ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, उनमें थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, और है वो सेम ही, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी इंसानी जीवन में ये जो सारे दुख झेले थे, तो वो एक इंसान के लिए एक सबसे बड़ा संघर्ष था। उन्होंने बताया था कि मेरा भी इंसानी शरीर है, मैं एक भगवान होकर भी कुछ नहीं कर सका। उन अघोरी का ये कहना था कि तांत्रिक भूत पिशाच, जैसे आपने भी कहा मेरे पास इतने पिशाच, हाँ, वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, और अघोर जो है खुद वो भोलेनाथ की शरण में जाकर उस हाई ऊर्जा, हाई एंटिटी, परम तत्व से मिलकर काम करते हैं। परम तत्व से मिलके काम करते हैं अघोरी और तांत्रिक कभी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अघोरी और तांत्रिकों को जो मशान का वासी होता है ना, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कितने ही बड़े अघोरी को पूछ लेना आप कि आप मरने के बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, ऋषि मुनि की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो सात्विक पूजा करते हैं, जो पंच तत्व है, परम तत्व में कहाँ से मिल जाएंगे वो खुद प्रेत को पूजते हैं। अघोरी तो मशान में किसका वास है? स्वयं भोलेनाथ का। और भोलेनाथ की बारात में कौन गए थे? हम यानी भूत प्रेत गए थे। हाँ जी। तो ये भूत प्रेत गए थे, तो फिर अघोरी किसको पूज रहे हैं? जो भगवान शिव के जो कण हैं, जो उन्होंने जटा से निकाल के वीरभद्र जी को भेजा था, तो वो भी तो एक राक्षसी रूप में ही थे।
जो माता काली है, भद्रकाली, उनका भी एक रूप बहुत प्रचंड है। उनके आगे पीछे भी भूत अगर प्रेत वो भी गौरी चलते आपके हैं। सामने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपके सामने आना चाहे तो बुलाओ आप, मैं फाड़ दूंगा उनको, उनकी बातों को। उन्होंने भी यही कहा था कि डंडा रखता हूं मैं अपने पास। हाँ, मैं फाड़ दूंगा उनकी बातों को, क्योंकि उनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। पूजते एक ही है, चीज एक ही बनी हुई है। तंत्र का पूजन सभी करते हैं, अघोरी, तांत्रिक, ओगड़, साधक सभी तंत्र को ही पूजते हैं, और वो एक ही मार्ग है। पर उन मार्ग में अलग अलग है। जैसे इंसानी शरीर के रूप में कोई घर से दीक्षा ली है तो वो संत बन गया, वो दीक्षा मांग के खा रहा है। तो ऐसे ही इसी तंत्र क्रिया के अंदर तांत्रिक है जो गृहस्थ होता है, वो अपने बीवी बच्चों को पालता है, रखता है और जन कल्याण के लिए काम करता है। मतलब मेरा परिवार है, आप मेरे घर पे बैठ के काम करवा सकते हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अब आप किसी अघोरी से काम करवा लोगे, उसने आपके ऊपर कोई चीज़ें उल्टी कर दी या किसी चीज़ को उल्टा भेज दिया, फिर आप क्या करोगे? उसको गौरी कहाँ ऐसा पे पकड़ोगे? क्यों करेगा गौरी ऐसा? अक्सर करते हैं। देखो, आपने भी इस बात का जवाब दिया। हम्म। कॉज यानी कि कारण, कारण बहुत बड़ा कार्य करवा देता है आदमी से। जैसे कि आपने कहा कि तांत्रिक जो है वो ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल। तांत्रिक गलत कर सकता है क्योंकि वो ग्रस्त है, उसके पीछे जिम्मेदारी है। अघोरी के पीछे तो कुछ है ही नहीं ना। अघोरी काम भी नहीं करके देगा, किसके लिए पहली करेगा बात तो। अघोरी? अघोरी काम भी नहीं करके देगा, पहली बात तो अघोरी किसी का जन कल्याण के लिए भला चाहता है, पर उसको कोई मोह माया से मतलब ही नहीं है, वो क्यों करेगा? मैं भी एक अघोरी का ही चल रहा हूँ, मणिकर्णिका पे बैठता हूँ। वहाँ पे कितने अघोरी आते हैं, कितने जाते हैं, मेरे को सब पता है। भिड़ंत हुई अघोरी, आपकी अघोरी उसको बोलते हैं। कभी किसी अघोरी से? अक्सर अक्सर अघोरियों को वहाँ से भगा देता हूँ मैं कि हम अघोरी हैं, जो काले कपड़े, काले लिबास में बैठे हैं, काले वस्त्र धारण करके बैठे हैं, जो वहाँ पे मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं मशान में, कहते हैं हम अघोरी हैं। अघोरी का यही रूप होता है। अघोरी का रूप वो होता है कि मशान को पूजना, मशान में रहना, अपनी साधना करना। हालांकि ये नहीं कि किसी को गलत रास्ते पे उतार देना। अघोरी मेरा गुरु भी है। वहाँ पे कभी आओ आप, मणिकर्णिका रात को 12 बजे को मिलो। उस लेकिन वक्त आप दो क्लेम कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि अघोरी कुछ भी नहीं है और एक तरफ आप उन्हीं के चेले हो। अघोरी बहुत प्रकार के होते हैं। इंसान, मतलब इंसान एक है पर इंसान के रूप अनेक है। अब उसमें कुछ अघोरी अच्छे और कुछ बुरे भी हैं। हमेशा तांत्रिक अच्छे और बुरे दोनों ही नहीं, होते अघोरी हैं। का, उस अघोरी का कहना था कि सभी तांत्रिक बुरे हैं, हाँ, अच्छे तो है ही सभी नहीं। तांत्रिक कोई कभी बुरे नहीं होते हैं। तंत्र तो जो मेरे पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तंत्र तांत्रिक लगाता हूँ। वैसे मैंने भी अघोरी दीक्षा लेके रखी है, अघोर तो मैं भी लगा सकता हूँ। हम्म। अघोरी गृहस्थ भी होते हैं, अघोरी मशान के वासी भी होते हैं, ओगड़ भी होते हैं, उनसे ऊपर ओगड़ होते हैं। मैं भी लगा सकता हूँ लगाने को, पर अघोरी ऐसे बनते नहीं हैं आसानी से। अघोरी उसको कहते हैं कि जो मशान का वासी रहता है, खुद अपना मल मूत्र ग्रहण करता है, जो सौ साधना करता है। उस अघोरी की मेरे को दिखाओ फोटो कि उसने सौ साधना की है तो। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लाके बिठाने की, हाँ, आप सामने पूछना। जिसने तांत्रिकों का दावा किया था ना, उस अघोरी को मेरे सामने बिठाओ, मैं पूछता हूँ उन्होंने क्या क्या साधना की है। आप किन को पूछते हो? ऐसे हर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो आपको बुरी लगी ये बात? बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? आज मैं उनके बारे में बोलूँ, अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तांत्रिक अघोरी एक ही साधक है, एक ही शक्ति को पूजते हैं, उसमें गलत कैसे हो गया? तो फिर नाम अलग क्यों? नाम अलग गृहस्थ हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, कंपाउंडर हो गया, नर्स हो गई, तो वैसे इनके तीनों नाम की अलग पावर अलग भी है। अलग है। तीनों की पावर अलग है, काम तो एक ही है हॉस्पिटल में ही। पावर अलग है तीनों की। पावर अलग है कंपाउंडर हॉस्पिटल में, की औकात नहीं है डॉक्टर बनने की। नहीं है तो आप ऑपरेशन कर कंपाउंडर किसको सकता कह है। रहे हो, अघोरियों को या तांत्रिकों को? मैं कंपाउंडर बोल रहा हूँ अघोरियों को। तांत्रिक होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, हर समस्या का समाधान कर देते हैं। प्रेत को मिनट में पकड़ लेते हैं, मिनट को छोड़ो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। कौन सा भी प्रेत ले आओ मेरे सामने, कभी आमने सामने बिठा के उनको बोलना कि आमने सामने शक्तियों का टकराव कराए, फिर दिखाता हूँ मैं कि किसको बोलते हैं तांत्रिक।
जैसा उन्होंने मुझे बताया था, उनके पास काफ़ी केस भी आए थे। हम्म एक तांत्रिक को कैसे उन्होंने जाके पीटा था हम्म जब तांत्रिक ने एक औरत के साथ गलत किया। वो कहते हैं कि तांत्रिक जो हैं वो औरतों की अश्लील वीडियो मंगवाते हैं, निवस्त्र, हम्म और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये गलत बात कही है उन्होंने, क्योंकि अक्सर तंत्र की पूजा नग्न अवस्था में भी की जाती है, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जो तंत्र से उपाय कराने आया उसको नग्न अवस्था में करवाना तो नहीं, उसको नग्न अवस्था में अक्सर ये अघोरी और तांत्रिक दोनों ही करवाते हैं। ये नहीं होता है कि वो लेडी ही होती है। जब महाकाली या महाकाल काल भैरव की अगर आप पूजा करते हो अघोर पंथ में आके, तो उस वक्त आपके शरीर पे, बदन पे कपड़ा भी नहीं होता है। अक्सर ऐसी पूजा हम भी करते हैं। जिस वक्त माता को खुश करना हो या फिर उनको भोग लगाना हो, तो पांचों उंगलियां एक सार नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ तांत्रिक भी ऐसे हैं, कुछ अघोरी भी ऐसे हैं। लेकिन जैसा उनके पास बहुत सारे तांत्रिकों के केस आए, आपके पास भी कोई अघोरी का केस आया? बिल्कुल आया मेरे पास अघोरी का केस। मेरे पास अघोरी, जो मैं अघोरी बताता हूँ आपको, जो जो शक्तिपीठ है सबसे बड़ा कामाख्या का, वहाँ पे तांत्रिकों का गढ़ है वो। तो वहाँ पे मेरे पास एक अघोरी का केस आया था, और वो अघोरी रहता था काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका में ही। उसने क्या किया कि एक 14-15 साल की एज का एक लड़का था, उसको मोह नहीं था कोई चीज़ में। वो कह रहा है कि इस दुनियादारी को छोड़ के, कई इंसान के अंदर भाव जाग जाता है ना कि मैं भक्ति भाव की लाइन में चलूं। अब योग्य गुरु होना जरूरी है। अगर आपका गुरु योग्य होगा तो आपको अच्छी राय देगा, आपका गुरु गलत होगा तो आपको गलत राय देगा। स्पष्ट है। गुरु देख के बनाओ कि ये सही है या नहीं है। गुरु लालची है या मेरे से कुछ उसको लालच है। तो वो उसके पास में पहुंच गया, काशी विश्वनाथ, क्योंकि वो महादेव की नगरी है, 80 घाट है वहाँ पे, एक नहीं 80 घाट है। तो वहाँ पे अघोरी, तांत्रिक, साधक सभी मिलते हैं। वहाँ पे चला गया तो अघोरी और तांत्रिकों के पास एक ऐसी चीज़ होती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई जा रहा है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो बुला के बता देता है कि बेटा इधर आ, तेरे माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। तो उसने उसको बता दिया, उसका फैन हो गया कि बस आज से गुरु आप ही हो मेरे। तो मैंने तो घर बार छोड़ दिया सब कुछ। अब उसने उसको ऐसी ऐसी साधना दी कि वो जन कल्याण के लिए नहीं, लोगों का बुरा करने के लिए ही। अच्छा। हाँ, उसने अपना चेला बनाया। चेला बना के उसने जो अघोर की विद्या थी, जो तंत्र की विद्या थी, उसका गलत उपयोग कैसे करें उसको वो सिखाया था। क्योंकि बच्चा तो एक होता है कोरा कागज, उस पर कुछ भी लिख दोगे ना तो वो वैसा ही करेगा। सही बात तो वो बच्चा ही था, 15-16 साल का था, और उसको इस मार्ग में बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या है। क्योंकि उसको तो एक गुरु मिल गया था, उसको आना ही इस फील्ड में था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कि जो आप बोलोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब अगर उस गुरु ने इतना भी बोल दिया कि तू, तेरे को सर कलम करके देना, तो वो सर कलम करके भी दे सकता था। इतना वो अटल प्रिय शिष्य था उनका। उसने अघोर का मार्ग और तंत्र का मार्ग दोनों को मिक्स करके एक ऐसी उसको विद्या दी कि वो एक ऐसी उसके पास टेक्निक थी कि किसी भी लड़की के सामने वो खड़ा हो जाए और उसकी 5 मिनट आंखों में आंखें डाल के देख लेना, तो वो लड़की उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाती थी। जिसको हम वशीकरण भी बोल सकते हैं। आंखों से भी वशीकरण होता है। समझ गया। के पास इतनी समझ पावर गया। थी। एक तंत्र में नीलावंती ग्रंथ है, आपको मालूम हो? नीलावंती ग्रंथ। नीलवंती ग्रंथ, उसको वैन किया हुआ है। ओरिजिनल किताब तो आपको मिलेगी भी नहीं। मेरे पास पीडीएफ है सर उसकी, आपको चाहिए हो तो बता देना। आपके पास पढ़ी है पर कभी पढ़ी नहीं होगी आपने पूरी। नहीं, पढ़ी नहीं है मैंने। हाँ, कभी पढ़ोगे तो या तो इस दुनिया में ही नहीं रहोगे या पागल हो जाओगे। अच्छा। हाँ, नीलावंती ग्रंथ का ऐसा एक राज है कि आप पेड़ पौधे, वृक्ष, पक्षी, पशु, उनकी आवाज, उनकी भाषा आप सुन सकते हो, उनकी भाषा समझ सकते हो, उन्हीं की भाषा में आप बात कर सकते हो। जिसमें 84 लाख योनियां है ना, उसमें सारी भाषा दी हुई है नीलावंती ग्रंथ में। समझ गया। तो वो ग्रंथ वेन है, कोई पढ़ ही नहीं सकता है उसको। उसकी कुछ चीजें उस अघोरी ने उसको सिखाई थी। ठीक है। जो किसी इंसान को एक क्षण में कंट्रोल कर ले। और उसने इतने बुरे उसने इतने बुरे कर्म किए थे
और वो जब मेरे पास में आया, क्योंकि वहाँ से एक केस आया था मेरे पास, किसी लड़की की कोख बंधन कर दी थी उसने कि इसके बच्चा ना हो। और एक लड़की के साथ में उसने दुष्कर्म किया था, एक औरत के साथ में उसने दुष्कर्म किया था कि किसी के साथ बच्चा नहीं हो रहा था। वो उसके पास गई, उसके साथ उसने फिजिकल किया और उसने अपनी ताकत का एक बच्चा उसमें डाल दिया और वो पैदा करना चाहता था उससे, क्योंकि वो उसी से भी बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता था कि मैं जितना शक्तिशाली हूँ ना उससे बड़ा ये बने। उसको मैंने रोका था, नहीं तो देख लो आपकी जहाँ पे वो अघोरी बैठता था ना, वहाँ पे अघोरी क्या, अघोरी तांत्रिक किसी को भी नहीं रहने देता था वो, अगर वो बच्चा पैदा हो जाता तो। कैसे रोका आपने उसको? मैंने उसको ऐसे रोका कि जब मैं कामाख्या दरबार में बैठा था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो आसाम की थी, गुवाहाटी की रहने वाली थी, उसके साथ ये कर्म हुआ था। तो उसने कहा था कि गुरुजी मैं ऐसी ऐसी जगह गई थी, उन्होंने कुछ दिया था, कुछ मेरी आंखों में देखा तो मैं उनके कंट्रोल में आ गई, और उन्होंने जो मेरे साथ में किया था मैं मेरे पति को भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मेरा घर छूट जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और वहाँ से ये सिस्टम हुआ है। मैंने मेरी शक्तियों का आह्वान करके उस चीज़ को देखा, तो वो जो शक्ति थी उसके पेट में जो पल रही थी वो एक अघोर शक्ति थी, एक बहुत बड़ी पावर थी कि जिस दिन उसने जन्म ले लिया तो पहले वो अपनी माँ को ही खा जाएगा। अच्छा। हाँ, पहले अपनी माँ को ही खा जाएगा, मतलब जैसे ही पैदा होएगा समझ गया। उसकी माँ ही खत्म हो जाएगी, मतलब होते ही किसी का अपशुगन शुरू। अब वो सोच लो कि जब तक वो जिंदा रहेगा कितने घर के अंदर खत्म होंगे, कितने बाहर लोग मरेंगे। तो तंत्र का उसने दुरुपयोग करवाया, उस अघोरी ने दुरुपयोग करवाया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उपाय दें इस पॉडकास्ट में। आज मैं आपको सबसे पावरफुल उपाय देता हूँ और आप करके भी देख सकते हो। करके ऐसे देख सकते हो कि कोई व्यक्ति कहता है कि तंत्र को कैसे पहचाने अगर किसी के घर के ऊपर हुआ है तो। अच्छा। आप एक काम करो, थोड़ा सा आप गाय का दही होता है, गाय का दही जमा हुआ होता है, वो ले लेना। थोड़ी सी आप उड़द, जो काली उड़द होती है वो ले लेना। उतारने का है सारा? तंत्र उतारने का नहीं, तंत्र पहचानने का है। अच्छा अच्छा। कि तंत्र को कैसे पहचाने, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इस उपाय के बारे में। आप तंत्र आप खुद ब खुद पहचान सकते हो, किसी अघोरी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको एक उपाय करना है कि थोड़ी सी आपको दही लेनी है, थोड़ी सी आपको उड़द लेनी है, आपको एक वजन कर लेना है। जो पलड़ा होता है या जो कांटा होता है ना, उस पर आपको वजन कर लेना है, कितनी दही है कितनी उड़द है, दोनों को मिक्स कर लेना। मिलीग्राम तक आपको नोट करनी है। 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के तुरंत उस कांटे के ऊपर रखना, उसमें देख लेना आप, अगर आपके ऊपर तंत्र होगा तो वो चीजें भारी हो जाएगी, वेट आ जाएगा उसके अंदर। हाँ, वेट आ जाएगा उसका। कैसे? अगर आपने 50 ग्राम उड़द और दही ली है, हाँ। और आप अपने सर के ऊपर से घुमा रहे हो, हाँ जी। आप घुमाने के बाद में, पहले घुमाने से पहले आपने 50 ग्राम तोला है, और घुमाने के बाद आप तोल रहे हो, उसका वजन आपको निकल रहा है 70 ग्राम, तो ये सोच लेना कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपके घर के ऊपर तंत्र हुआ है। अब इस तंत्र से बचे कैसे, वो भी मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। अगर तंत्र नॉर्मल है, आप खुद उसकी काट कर सकते हो। आपको मंगलवार के दिन आपके घर में 4 कील लेके आनी है, जो अक्सर मिल जाती है हर किसी दुकान पे, जो लोहे की कीलें होती हैं बड़ी बड़ी, वो लेके आनी है। और नारियल के जो गठ बने होते हैं जिससे हम पूजा करते हैं, जिससे हम हवन करते हैं, वो गठ लेके आने। ठीक है। और आपको कपूर भी लेके आना साथ में, जो भीमसेनी कपूर के नाम से जाना जाता है, भीमसेनी ही लेके आना है। उस वक्त आपको शाम को 7 बजे आपका जो घर का मेन आंगन है, उस जगह आपको वो कपूर और जो धूप करते हैं हम, वो धूप के अंदर डाल देनी है, वो कीलें उसके नीचे रख देनी है। आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके साथ में गाय का देसी घी होमना है। उस अर्धरात्रि में 12 बजे को आप अपने घर के अंदर वो चारों किले स्थापित कर जो, जहाँ पे जो आपका मेन चौक है, जो घर की 4 दीवारी होती है ना, जैसे हम कीलन बोलते हैं, वो कीलन आप अपने हाथों से भी कर सकते हो। वो कीले आप अपने अर्धरात्रि 12 बजे को चारों दिशा में, जो घर की 4 दिशा है एक कमरे की, उसमें गाड़ दो, तुरंत तंत्र खत्म हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर के अंदर कोई चीज़ इंटर ना करे, जैसे हम आधी रात को बाहर जाते हैं, कहीं कुछ बाहर कुछ खा भी लेते हैं, और कुछ चीज़ें पीछे भी आ जाती है, किसी को हम बुलाते हैं उसकी वजह से भी आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी की जो पंचमुखी बालाजी की टाइल पे मूर्त आती है, या XYZ किसी पे भी मूर्त बनवा के, आप अपना जो घर का मेन गेट है,
जहाँ पे वो गली में गेट लगता है उस गेट पे लगा दो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में बाहर से कोई चीज़ एंटर नहीं करेगी। अब काफ़ी लोग आते हैं कि गुरुजी वशीकरण एक हकीकत में होता ही है क्या? वशीकरण हकीकत में होता है, ये पूर्वजों की दी हुई चीज़ें नहीं है अपनी, ये प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। तो वशीकरण होता है पर करने वाला चाहिए। आज तक जिन लोगों ने धोखा खाया है या किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, स्कैम हो गया है किसी के साथ में, या किसी ने करके नहीं दिया है, उसकी वजह से आपके पैसे हेट लिए हैं, तो आप उसके ऊपर खुद वशीकरण कर सकते हो। अगर आप उसके सच्चा प्यार करते हो तो उसके साथ अक्सर लोग 100 में से 80% तो ऐसे ही आते हैं कि किसी के साथ में रिलेशन रखने के लिए वशीकरण करवाते हैं। अच्छा। 20% लोग कुछ ऐसे होते हैं कि उसके साथ शादी करना पसंद करते हैं। तो 20% लोगों को जो सच्ची मोहब्बत होती है वो मिलती नहीं है। 80% लोगों को वो चीज़ें मिल जाती हैं कि जिसके साथ में रिश्ता रखना हो, शरीर के साथ संबंध बनाने का, समझ गया। वो चीज़ें करवाते हैं ये लोग। उनके साथ में भी नहीं होता है क्योंकि वो गलत सोचते हैं उसके लिए। तो आप एक वशीकरण खुद कर सकते हो और मैं गारंटी देता हूँ आप अपने हाथों से कर सकते हो, पर उसका असर रहेगा 7 घंटे ही। ठीक है। आप इस चीज़ को जान सकते हो कि ये है इस धरती पे या ये प्राचीन काल में ही होती थी, ये विलुप्त हो गई ये चीज़ें। आप इसका खुद इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कुछ करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ही करो, मेरे जैसे और भी बैठे हैं, मेरे जैसे बहुत बड़े गानी, किसी को भी कर सकते हो। देखो काम आपने कहा कि कंपाउंडर है। कौन और क्या है? कंपाउंडर ही है। ओगड़ बैठे हैं उनसे ऊपर, तो जो ओगड़ होते हैं, जो नागा होते हैं, उनसे ऊपर तो वही बैठे हैं। हम तो एक जीरो पे आते हैं। हमको तो एक जीरो मान लो, हमारे ऊपर भी तो बहुत बैठे हैं। पर कैसे मैं जुड़े आपसे जनता? जुड़ने के लिए मेरे कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो अगर हकीकत में किसी को प्रॉब्लम चल रही है तब भी। और बाकी मैंने अभी एक पॉडकास्ट भी देखा था, पता नहीं किसका देखा था, कि ओनली एक फ़ोटो पे मारन कर दूं मैं। तो फ़ोटो पे हर किसी पे मारन नहीं होता है। मैं दे देता हूँ किसी की लो फ़ोटो करके दिखाए। मेरा ही पॉडकास्ट था वो। आपका ही था क्या? हाँ, तो दिखाओ मेरे को करवा के। ऐसे किसी और इंसान आदमी कहीं भी बैठा हो, पताल नहीं होएगा। मैं देता हूँ, कितना चाहिए? मैं पैसे लेके आता हूँ, आप मारन करके दिखा दो। ऐसे तो हर इंसान के ऊपर ही मारन हो जाएगा ना। मारन करना है तो फिर पाकिस्तान पे करो। हकीकत क्या है, तंत्र में शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज की जरूरत पड़ती है। या शरीर का नाखून हो गया, पैर का मिट्टी हो गई, कपड़े हो गए, शरीर का बाल हो गया, या आपका मुंह का लार्वा हो गया, या आपके नोन में हो गया, वो आपके ऊपर करवा सकता है। या आपकी कुछ चीजें हैं वो करवा सकती है। या आपका इष्ट परवल है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मतलब आपकी कुल की देवी परवल है, आपके इष्ट परवल है, तो तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे हर किसी के ऊपर मारन नहीं होता है। मारन उसी इंसान पे होता है कि वो खुद एक नास्तिक हो, खुद मीट मांस मदिरा का भोग करता हो, उसके मन के अंदर गंदे विचार हो, उसके ऊपर ही हकीकत में ऐसी चीज़ें चलती है। और बाकी जो सात्विक इंसान होता है, धर्म के प्रतीक चलने वाला इंसान होता है, उसके ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल कभी नहीं होती है। और जो मैं फ़ोटो का वशीकरण बता रहा हूँ ना, कि आपको जिसको आप चाहते हो आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो ये चीज़। अक्सर क्या होता है कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो 3 पिंड रखे जाते हैं, 3 पिंड होते हैं वो रखे जाते हैं डेथ के समय पे। कि कोई इंसान ख़त्म हो गया तो उसके आटे के पिंडान बनाए जाते हैं, पिंड बोलते हैं हम उसको। वो पिंड आपको लेके आने हैं। एक पिंड तो आपको मिलेगा उस मृतिक जो मरा है, जो ख़त्म हो गया है, उसके घर के आगे। एक आपको मिलेगा बिचले रास्ते पे, जिसको बोलते हैं हम चौरस्ता, जहाँ पे 4 रास्ते पे बॉडी सुला के वो पिंड निकालते हैं। एक पिंड मिलेगा आपको शमशान घाट में, जहाँ पे उसकी संस्कार किए जाएंगे। ये 3 पिंड है जो आपको लेके आने होंगे। 3 पिंड लेके आने के बाद में 3 पिंड है, 3 पिंड आपको लेके आने होंगे। 3 पिंड लेने के बाद में आपको, उस लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको या तो उसकी पैर की मिट्टी हो गई या उसका कोई सर का बाल हो गया, वो आपको लेके आना। साथ में उसकी फ़ोटो लगानी, उसकी 2 बनानी आपको गुड़िया बनाने के बाद में आपको जो जो चीज़ें उसके साथ करनी है या जो चीज़ आपको चाहिए वो आप एक छोटी सी लिस्ट बना के उस पुतले के अंदर रख सकते हो। और वो पुतला आपको छोड़ के आना चौरस्ते पे। उसके 7 घंटे बाद आप देख लेना, उस चीज़ का 6-7 घंटे तक ही असर रहेगा। अच्छा। आप इस चीज़ को देख सकते हो और परख सकते हो कि ये चीज़ है या नहीं।
पर वो होएगा जब भी कि आप उसको सच्चे दिल से प्यार करते हो या उसके साथ आप पवित्र रिश्ते से जुड़ना चाहते हो, जैसे शादी करना चाहते हो। क्या बात है। हाँ जी, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए और बहुत ही मजा आया। आई होप मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं अगली बार आपके साथ वाली सीट पर जो है वो अघोरी को लाके बिठाऊं, बिल्कुल जी, ताकि जो जरूर भी बातें हैं वो दर्शकों तक भी पहुंचे और पहुंचनी भी जरूरी है। पहुंचनी भी जरूरी है। अब अक्सर क्या होता है कि जो अघोरी होते हैं, अघोरियों के पास कोई लोग जाते नहीं है, क्यों तांत्रिक ग्रस्त होता है। कोई भी झाड़ा फूंक या कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही है उनको, या तंत्र से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो आसपास की गली में ही देखेंगे, हाँ, काशी विश्वनाथ नहीं जाएंगे कोई। सही बात है। तो ऐसे तांत्रिकों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि हर गली में तांत्रिक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। इतना प्यार से हमने इस पॉडकास्ट को बनाया है। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अगला पॉडकास्ट जरूर इनके साथ मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल गया कि इन दोनों को आमने सामने लाके बिठाना जरूरी है। इन्होंने भी कहा है मैं देख लूंगा, और उन्होंने भी कहा है कि लठ तैयार है। देखते हैं पॉडकास्ट में क्या होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ नहीं पता अगला या उससे अगला या उससे अगला पॉडकास्ट वही हो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें।